हेलो दोस्तों, क्लास 12th की मैथ में इस समय हम सब लोग पढ़ रहे हैं प्रायिकता नाम के चैप्टर का बालाजी प्रकाशन से एक्सरसाइज 24.2 का लेक्चर नंबर 2 देखने वाले हैं। आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अभी तक हम सब लोगों ने इस एक्सरसाइज जो कि हमारी 24.2 की थी, उसके पहले पार्ट में प्रायिकता गुणन प्रमेय के बारे में जाना, उदाहरण के साथ जाना, और अब हम दूसरे वीडियो में लेकर के आए हैं स्वतंत्र घटना। तो स्वतंत्र घटनाएं क्या होती हैं उनके बारे में हम सब लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्वतंत्र घटनाएं नाम में ही पता चल रहा है कि क्या होगा। इसमें दो या दो से अधिक घटनाएं होंगी। एक के घटने से दूसरे के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर प्रभाव पड़ रहा है तो आश्रित घटनाएं हैं। प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो वे दोनों घटनाएं, वे सभी घटनाएं स्वतंत्र घटनाएं कहलाती हैं। जैसा कि हमने एक एग्जाम्पल लिया है, उस एग्जाम्पल को पहले हम समझेंगे कि एक पासा दिया गया है, उस पासे को जब फेंका जाता है तो घटना ए ये दर्शा रहा है कि प्राप्त संख्या जो है वो सम होती है। जो पासा फेंकेंगे तो घटना ए जो है, बहुत सारी घटनाएं होंगी, उनमें पहली घटना ए जो है बता रहा है कि जो संख्या आ रही है वो सम संख्या को प्रदर्शित कर रहा है। दूसरी वाली घटना बी कह रहा प्राप्त संख्या 3 का गुणज। तो सैंपल स्पेस बनेगा क्या कि एस बराबर पासा फेंकने पर टोटल कितने परिणाम, या तो 1 या तो 2 3 4 5 6, टोटल इतने परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। यानी एन एस बराबर कितना है, टोटल 6। ठीक। घटना ए क्या कर रहा है, सम संख्या प्रकट होती है। तो ए सम संख्या कौन कौन सी होती, 2 4 6। तो ए में अवयवों की संख्या कितनी है, समुच्चय ए में अवयवों की संख्या 3 है। बी क्या कर रहा है, प्राप्त संख्या 3 का गुणज है। तो 3 के गुणज में कौन कौन है, देखो 3 का गुणज कौन है, 3 एकम 3 3 दूना 6। जो 3 के टेबल में आए यानी पहाड़े में आए वो 3 के गुणज हैं। तो एन बी बराबर कितना है, बी में अवयवों की संख्या कितनी है, बी में अवयवों की संख्या 2 है। ठीक। इन दोनों में से हम मान लेंगे कोई भी एक घटना की प्रायिकता क्या होगी। हमने मान लिया, हम यहां पर निकाल रहे हैं कि घटना ए के घटने की प्रायिकता, एक एक घटने की प्रायिकता क्या होगी। एक एक घटने की प्रायिकता एन ए अपान एन एस होता है। फार्मूला यही तो होता है, एक के अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। एक एक लिए कुल कितने परिणाम प्राप्त हो रहे हैं, घटना एक 3 परिणाम दे रहा है, टोटल कितने में से, 6 में से। सॉल्व करने पर ये कितना आ जाएगा, 1/2। तो घटना एक एक घटने की जो प्रायिकता है वो 1/2 है। अब हम करेंगे क्या, अब हम निकाल रहे हैं कि बी के घटने के बाद ए के घटने की क्या प्रायिकता। भाई एक जो है घटित हो रही है, अब बी जब घटित हो जाएगी तो उसका जो है ए से कोई दूर दूर से नाता नहीं होने वाला है। अगर बी घट जाए और ए का मान तब घटाया जाए जब बी घट जाए और उसका मान ना बदले तो वो स्वतंत्र होगा। लेकिन अगर मान बदल गया यानी ए घटित तो हो रही है, 1/2 प्रकार से घटित तो होगी। अब हम घटना बी को घटाने पर, घटना बी हमने मान ली घट गई है, बी जो है घट चुकी है। अब ए के घटने की प्रायिकता क्या होगी, यानी प्रतिबंध लगा रहे हैं यहां पर, पी ए अपॉन बी। तो ये क्या होगा, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी बी, ये फार्मूला होता है। तो पी ए इंटरसेक्शन बी का मान, यानी ए इंटरसेक्शन बी पहले निकालते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी देखिए क्या आएगा, ए और बी में कॉमन क्या है, ए और बी में कॉमन है 6। यानी इनमें अवयवों की संख्या कितनी है, ए इंटरसेक्शन बी में अवयव कितने हैं, केवल एक आ रहा है, वो भी क्या, 6। ठीक। तो ए इंटरसेक्शन बी के घटने की प्रायिकता क्या होगी, तो इसके अनुकूल परिणाम, ए इंटरसेक्शन बी के अनुकूल कितने परिणाम है, केवल 1, और बटे कुल कितने परिणाम है, 6 बटा बी के घटने की प्रायिकता, तो बी के अनुकूल कितने परिणाम है, 2, और कुल कितने परिणाम है, 6। इस 6 से इस 6 को कैंसिल कर देंगे,
तो कितना आ गया 1/2, लेकिन मतलब 1/2 जो कि PA के बराबर है, यानी PA जो है वो किसके बराबर है, हम यहां से कह सकते हैं PA/B। अब यहां से देख सकते हैं A के घटने की प्रायिकता कितनी थी टोटल 1/2। दूसरे वाले केस में 2 घटनाएं थी, B घट चुकी है तब A के घटने की क्या प्रायिकता आई है 1/2, यानी दोनों के मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। A का दूर दूर से B के साथ कोई नाता नहीं है, A अकेले घट रही थी तब भी 1/2 आ रहा था, A तब घटी जब B घट चुकी थी, अब जब B घट चुकी तब A के घटने की प्रायिकता भी 1/2 आ रहा है। इसका मतलब A का B से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, अर्थात हम यहां कह सकते हैं A B से स्वतंत्र है, यानी घटना A जो है वो घटना B से पूर्णतया स्वतंत्र है, यानी B भी A से पूर्णतया स्वतंत्र है। जब A B से स्वतंत्र है तो B भी A से स्वतंत्र होगी, तो ये कहलाती है स्वतंत्र घटनाएं। तो हम यहां से कह सकते हैं अगर ये केस आ गया तो इसका मतलब A व B कौन सी घटनाएं हैं, स्वतंत्र घटनाएं हैं। ये चीज है, A व B कौन सी घटनाएं हैं, स्वतंत्र घटनाएं हैं। ठीक, ऐसे ही सेकंड केस में घटना B की प्रायिकता, घटना B की प्रायिकता यानी B की प्रायिकता कितनी आएगी, तो 2/6 यानी 1/3 आएगा। अब घटना A हो चुकी है, अब B के होने की क्या प्रायिकता है, तो B की प्रायिकता अकेले जब केवल B हो तब उसकी प्रायिकता वो है। सेकंड केस क्या है, प्रतिबंध लगा रहे हैं, A हो चुकी है, अब B के होने की क्या प्रायिकता होगी, तो PB/A, यदि ये दोनों आपस में बराबर आ जाएंगे तब हम कह सकते हैं A व B एक दूसरे से स्वतंत्र घटनाएं हैं, या एक दूसरे के स्वतंत्र घटनाएं हैं। ठीक, तो ये है मेन फार्मूला इसका। यदि A के घटने की प्रायिकता वो जो है बराबर हो जाए, B हो चुकी है तब A के घटने की प्रायिकता से बराबर हो जाए तो दोनों स्वतंत्र होंगे। B के घटने की प्रायिकता, B के तब घटने की प्रायिकता जब A हो चुकी है, यानी सम संख्या आ चुकी है, अब जो है 3 के गुणज आने की प्रायिकता क्या होगी, यानी कि सम संख्या हो चुकी है, आ चुकी है, अब इसी सम संख्या में कोई 3 का गुणज है जो कि 6 है, उसके आने की क्या प्रायिकता होगी, कोई अंतर नहीं आएगा, सेम आएंगी वैल्यू। तो ये बात याद रखिए, कोई भी घटना हम यहां पर लिखे, यदि घटना A के घटने से B के मान में या घटना B के घटने से घटना A के मान पर कोई प्रभाव न पड़े तो A तथा B परस्पर स्वतंत्र घटनाएं कहलाती हैं। तो घटना A के घटने से B के मान में कोई परिवर्तन ना हो, A के घटने से B के मान में कोई परिवर्तन नहीं, वही प्रायिकता आ रही है, A के घटने से B के घटने की प्रायिकता वही है जो B के घटने की प्रायिकता थी, या फिर B के घटने से यहां पर देख सकते हैं, यहां B के घटने से, ये फार्मूला मेन है, B के घटने से A के मान पर कोई प्रभाव ना पड़े, B घट चुकी है, अब A के होने की प्रायिकता, वो A के होने की प्रायिकता जब अकेली घट रही थी उसी के बराबर आए, यानी प्रतिबंध लगाने से या ना लगाने से, प्रतिबंध ना लगाओ और जब लगा दें कोई भी मान में परिवर्तन ना आए तो ये होती हैं स्वतंत्र घटनाएं, और ये दोनों तभी बराबर होंगी जब A और B स्वतंत्र घटनाएं होंगी। ठीक, तो ये होता है इसका मेन फार्मूला। तो A की प्रायिकता ये बराबर होनी चाहिए, B घट चुकी है या B हो चुकी है तब A के हो प्रायिकता या A के होने की प्रायिकता, घटना B की प्रायिकता, अब घटना B की प्रायिकता जब A घट चुकी हो, तो ये सभी अगर बराबर आ रहे हैं तो इसका मतलब ये स्वतंत्र घटनाएं हैं। कौन सी घटनाएं हैं, स्वतंत्र। अब क्योंकि एक हमने फार्मूला बताया था कि P A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू, पिछला ही था, पिछली
क्लास थी, लेक्चर नंबर 1, प्रायिकता गुणन प्रमेय। बी घट चुकी है, गुणा। अब अगर बी घट चुकी है तो ए के होने की प्रायिकता, यानी फार्मूला था पी ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी बी। तो देखिए तो क्या आ गया, पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू पी बी, पी बी का गुणा किसके साथ, पी ए अपॉन बी। अब हम यहां से देख सकते हैं पी ए अपॉन बी किसके बराबर है, स्वतंत्र घटना के लिए। स्वतंत्र घटना में पी ए अपॉन बी यानी बी घट चुकी है, अब ए के होने की प्रायिकता वही होगी जो ए के होने की प्रायिकता है, अर्थात पी ए। और गुणा में आगे क्या लिखा है, पी बी। ये बराबर क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी। यही फार्मूला हर बार चलेगा, ये फार्मूला हर बार चलेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे मेन यही फार्मूला है। अब दूसरा वाला कि पी ए इंटरसेक्शन बी, पहला ये फार्मूला बना, दूसरा इज इक्वल्स टू ए हो चुकी है, ए हो चुकी, यहां बी हो चुकी थी, बी हो चुकी, तब ए के होने की प्रायिकता। अब की बार ए हो चुकी है, ए हो चुकी है प्रायिकता गुणन प्रमेय से, ए हो चुकी है, अब बी के होने की क्या प्रायिकता होगी। अगर ए हो चुकी है और बी के घटने की प्रायिकता निकाल रहे हैं और इसका मान में बी की, इसका मान जो है यदि बी के होने की प्रायिकता के बराबर आए तो ये स्वतंत्र घटना है। तो ये स्वतंत्र घटना के लिए क्या होता है, पी बी अपान ए, यानी ए हो चाहे ना हो, घटना बी की प्रायिकता वही रहेगी जब ए हो चुकी है और बी के मान में कोई परिवर्तन ना हो। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये डायरेक्ट हम पी बी लिख सकते हैं, ठीक, बी अपान ए को पी बी। और आगे कितना लिखा है, पी ए, पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, तो यदि ए व बी दो स्वतंत्र घटनाएं हो तो ए व बी दोनों के घटने की प्रायिकता क्या होगी, या स्वतंत्र घटना की प्रायिकता क्या होगी, तो ये होगी पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए गुणा पी बी। अगर पी ए और पी बी का गुणा करा करके मान निकाले और इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल करके मान निकाले और ये दोनों बराबर आ जाए, तब ए और बी स्वतंत्र घटनाएं होंगी, यानी जो इनके इंटरसेक्शन की प्रायिकता है वो इनकी अलग अलग प्रायिकता के गुणनफल के बराबर हो। ये है, ठीक। एक क्वेश्चन लेते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ठीक, कि कैसे लगाने। यदि पी ए इज इक्वल टू 3/5, पी बी इज इक्वल टू 1/5 और पी ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हो तो पी ए इंटरसेक्शन बी। तो ये हमने अभी बताया है, क्योंकि ए व बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, ए व बी कौन सी घटनाएं हैं, स्वतंत्र घटनाएं, स्वतंत्र घटनाएं हैं, इसलिए पी ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो बराबर होगा पी ए गुणा पी बी के। तो ए और बी स्वतंत्र घटना है, तो इसका मतलब पी ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो पी ए गुणे पी बी के ही बराबर होगा। तो पी ए इंटरसेक्शन बी हमको निकालना है। पी ए कितना दिया गया, 3/5, पी बी कितना दिया गया, 1/5। हल करेंगे तो 3 × 3 और नीचे 5/25, यानी पी ए इंटरसेक्शन बी जो है वो किसके बराबर होगा, 3/25 के बराबर होगा। ये आंसर हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों के साथ घटने की क्या प्रायिकता होगी, तो इनके अलग अलग घटने की प्रायिकता के बराबर, जब ए और बी का दूर दूर से कोई नाता ना हो। ये कुल मिलाकर के प्रायिकता गुणन प्रमेय ही है। समझ में आ रही बात। ए व बी दोनों इंटरसेक्शन, व का मतलब इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब व तथा और, ठीक। तो दोनों के घटने की प्रायिकता इनके अलग अलग घटने की प्रायिकता के बराबर होगी, गुणनफल। अब एक और है, कक्षा 11 की है, परस्पर अपवर्जी घटना। परस्पर अपवर्जी घटनाएं,
यदि दो घटनाएं परिभाषा क्या होगी, दो घटनाएं परस्पर अपवर्जी हैं हो तो कह दीजिए, ठीक। दो घटनाएं कौन कौन सी हैं, दो घटनाएं हैं ए व बी, ए व बी दो घटनाएं परस्पर अपवर्जी हो तो ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो फाई के बराबर आएगा। यानी इन दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं रहेगा, कुछ कॉमन ही नहीं रहेगा, अर्थात इनकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, ए और बी दोनों के घटने की प्रायिकता। तो देख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाई, फाई का मतलब होता है रिक्त समुच्चय, ए और बी में कुछ कॉमन नहीं है, ए और बी में कुछ कॉमन नहीं होने का मतलब है कि ए अलग है और बी अलग है, ये ए है ये बी है, ये अलग है ये अलग है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं, कुछ मिल नहीं रहा। तो इनमें अवयवों की संख्या कितनी होगी, जब कुछ कॉमन ही नहीं है तो इनमें अवयवों की संख्या क्या होगी, 0, तो इनकी प्रायिकता भी क्या होगी, 0। तो ये साथ हो ही नहीं सकते क्योंकि कुछ कॉमन ही नहीं है, इनमें कुछ कॉमन होगा तभी ये साथ साथ घट सकती, इनमें कुछ कॉमन ही नहीं। तो ए और बी यदि परस्पर अपवर्जी घटना है तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब फाई होगा, यानी इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, और कुछ भी कॉमन नहीं तो इनकी प्रायिकता क्या होगी, ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता 0 होगी। अब क्योंकि हमने एक फार्मूला पढ़ा है कि पी ए यूनियन बी बराबर, समुच्चय का फार्मूला है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब अपवर्जी घटना की बात हो रही है, अपवर्जी घटना के लिए पी ए यूनियन बी का मान क्या आएगा, ए या बी दोनों में से किसी एक के घटने की प्रायिकता, तो पी ए प्लस पी बी, और अपवर्जी घटना में पी ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना होता है, 0। तो हम यहां से कह सकते हैं फार्मूला हमें जहां कहीं पर भी अपवर्जी घटना देखने को मिलेगी वहां पर हम फार्मूला लगाएंगे पी ए यूनियन बी, पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी। अब देख सकते हैं यहां यूनियन लगा तो जोड़ आया, यहां इंटरसेक्शन लगा है तो गुणा आया। इंटरसेक्शन का मतलब हुआ ए और बी दोनों घटेंगे, यूनियन का मतलब है ए नहीं घट रही है तो बी घट जाए, ए व बी, ए या बी दोनों में से कोई एक घट रही है, तो ए या बी दोनों में से कोई एक अगर जो घटे, यानी पूरी घटना कंप्लीट ही ना हो, कोई एक घट रही हो, तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी। और ए व बी दोनों घट रही हो तो उसकी प्रायिकता पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए गुणे पी बी। एक एग्जाम्पल देखते हैं, एक पासा फेंका गया है जिसके परिणाम क्या है, 1 2 3 4 5 6, यानी सैंपल स्पेस में अवयवों की संख्या कितनी है, 6। घटना ए प्रदर्शित कर रहा है प्राप्त संख्या, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल, प्राप्त संख्या सम है, और बी बता रहा है कि जो प्राप्त संख्या, भाई पासा फेंकेंगे तो बहुत सारे परिणाम मिलेंगे, तो टोटल परिणाम है 1 2 3 4 5 6, दोनों में से कोई, इन 6 में से कोई एक आएगा। अब उनसे संबंधित फेंकेंगे तो क्या प्राप्त होगा, एक लोग ए थे, उनके पास कह रहा हमारे पास सभी सम संख्या प्राप्त हो सकती है, कह रहे सम संख्या प्राप्त होती है, तो सम संख्या ये नहीं कह रहा कौन सी होती, तो सम संख्या प्राप्त होती का मतलब 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 6 हो सकता है। और प्राप्त संख्या बी क्या कह रहा, बी कह रहा हमारे पास जो संख्या प्राप्त हो रही है वो विषम है, तो ए इज इक्वल्स टू कितना आया, सम संख्या यानी 2 4 6, बी इज इक्वल्स टू कितना आया, 1 3 5। अब इनसे निकाल सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी, निकालिए कितना आएगा, कुछ आएगा, नहीं आएगा, निकाल लेते हैं। ए का मान कितना है, 2 4 6, इंटरसेक्शन
बी का मान कितना है 1 3 5। क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है? कुछ कॉमन नहीं, यानी ये दोनों क्या है? रिक्त समुच्चय। ठीक, क्या है ये? रिक्त समुच्चय। कोई दिक्कत तो नहीं? ये रिक्त समुच्चय है। ए इंटरसेक्शन बी का जो मान आएगा वो कुछ आएगा नहीं। अगर देखो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, फाई आ रहा है, कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, इसका मतलब ए और बी कौन सी घटना है? परस्पर अपवर्जी घटना है। समझिए बात, ये थी परस्पर अपवर्जी घटनाओं की बात। परस्पर अपवर्जी घटना के लिए दो फार्मूले, पहला ये, दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहला यहां से हम देख सकते हैं, पी ए इंटरसेक्शन बी जो होता है वो 0 होता है, लेकिन पी ए यूनियन बी पी ए प्लस पी बी के बराबर होता है। ये परस्पर अपवर्जी घटना है। अगर ए और बी परस्पर अपवर्जी घटना है तो इनके इंटरसेक्शन का, इन दोनों के साथ घटने की प्रायिकता 0 और अलग अलग घटने की प्रायिकता यानी दोनों में से किसी एक के घटने की प्रायिकता पी ए प्लस पी बी के बराबर होता है। चलिए अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहां तक हो गया टोटल इंट्रो। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कह रहा है कि संतरों के एक डिब्बे का निरीक्षण, उसमें से 3 संतरों को यादृच्छिया बिना प्रतिस्थापित किए निकाल कर किया जाता है। यानी एक संतरे के डिब्बे का निरीक्षण किया जा रहा है, जांच किया जा रहा है। कोई एक अधिकारी है, उसमें एक के बाद एक 3 संतरे, एक साथ 3 संतरे यादृच्छिया निकालता है, यानी बिना प्लान किए हाथ डालेगा 3 संतरे निकाल लेगा। तो 3 संतरे निकाल करके वो परीक्षण करता है, केवल 3 संतरों को देख करके उस पूरे डिब्बे का परीक्षण कर देता है, बता देता है वो कैसा है, खराब है या अच्छा है। यदि तीनों निकाले गए संतरे अच्छे हों तो डिब्बे को बिक्री के लिए स्वीकृत किया जाता है। यानी अगर तीनों के तीनों संतरे जो निकाले गए वो अच्छे हैं तो वो डिब्बा बेचने के लिए दे दिया जाता है। ठीक है, अन्यथा अस्वीकृत कर देते हैं। यानी इन तीनों में से कोई एक अगर संतरा खराब हुआ तो डिब्बा पूरा का पूरा डिब्बा जो है वो जब्त कर लिया जाता है। कहने के लिए वो बेचने नहीं दिया जाता है, वो खराब घोषित कर दिया जाता है। एक डिब्बा जिसमें 15 संतरे हैं, एक कोई डिब्बा उसने चुना अधिकारी को जिसमें 15 संतरे हैं, जिसमें से 12 अच्छे व 3 खराब है। 12 उनमें से अच्छे, 15 में से 12 अच्छे और 3 खराब है। अब के बिक्री के लिए उस डिब्बे को जो उसने उठाया उसके बिक्री के लिए, उसको बेचने के लिए स्वीकृत होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक, अब वो डिब्बा जो है तभी स्वीकृत किया जाएगा जब निकाले गए तीनों के तीनों संतरे अच्छे हों। अगर उन निकाले गए तीनों के तीनों संतरों में से कोई भी एक अच्छा नहीं हुआ तो फिर वो स्वीकृति उसको नहीं दी जाती। तो स्वीकृति दी जाती है किसके लिए? बेचने के लिए। तो बेचने के लिए तभी स्वीकृत दी जाती है जब निकाले गए तीनों के तीनों संतरे क्या हों? अच्छे हों। ठीक, तो डिब्बा है एक, टोटल कितने संतरे हैं? देखो इसमें 12 अच्छे संतरे हैं और 3 खराब हैं। ठीक, और टोटल कितने हैं? कुल कितने संतरे हैं? इस बॉक्स में, इस डिब्बे में 15 संतरे हैं। ठीक, अब क्या कह रहा है कि हमको प्रायिकता निकालनी है, प्रायिकता निकालनी है कि बिक्री के लिए स्वीकृत होने की प्रायिकता। तो बिक्री के लिए स्वीकृत होने की प्रायिकता का मतलब है पहला वाला संतरा भी अच्छा हो, दूसरा भी अच्छा हो, तीसरा भी अच्छा हो, यानी तीनों के तीनों अच्छे हो। इसमें यह तो कह नहीं रहा कोई एक खराब हो, यानी तीनों के तीनों घटनाएं होगी। घटना ए क्या कह रहा है? निकाला गया पहला संतरा अच्छा है। बी क्या कह रहा है? निकाला गया दूसरा संतरा अच्छा है। सी क्या कह रहा है? निकाला गया तीसरा संतरा भी अच्छा है। तो ये तीनों के तीनों जब अच्छे होंगे, ये तीनों निकालने हमको, ये नहीं कि कोई एक निकालेगा, ये तीनों के तीनों घटनाएं हो रही हैं। अगर ए बी सी तीनों घटनाएं घटित हो रही हैं तो इनके घटने की प्रायिकता, पहला संतरा अच्छा होने की प्रायिकता, दूसरा भी अच्छा होने की प्रायिकता, तीसरा भी अच्छे होने की प्रायिकता। यानी कि यहां पर क्या लिखा जाएगा? ये तीनों घटित हो रही है तो तीनों का इंटरसेक्शन। अगर कोई एक घटित हो रही होती तो यहां पर यूनियन लेकर के चलते, लेकिन इन तीनों में से तीनों के तीनों घटित हो रही हैं
तो इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन को चाहे इंटरसेक्शन लगाओ और चाहे क्या लिख दो, ए बी सी, कुछ भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब उसने 3 संतरे निकाले, अब ए भी घट रही है, बी भी घट रही है, सी भी घट रही है, तो तीनों की तीनों घटनाएं घटित हो रही हैं। स्वतंत्र घटना का तो कोई सवाल ही नहीं, प्रायिकता गुणन प्रमेय लगेगी। पहला निकाला गया संतरा अच्छा होने की प्रायिकता, जो पहला निकाला गया संतरा है उसके अच्छे होने की प्रायिकता क्या होगी, यही तो प्रायिकता निकालनी है, तीनों के अच्छे होने की प्रायिकता। तो निकाला गया पहला संतरा कौन है, ए है, ए के अच्छे होने की प्रायिकता, यानी कि पहला संतरा अच्छे होने की प्रायिकता कौन बताएगा, ए, तो ए के होने की प्रायिकता। अब ए हो चुकी है, पहला अच्छा निकल चुका है संतरा, अब बी यानी दूसरा भी अच्छा संतरा निकलने की प्रायिकता, यानी ए पहला संतरा निकाल चुके हैं, अब दूसरा अच्छा संतरा निकालने की प्रायिकता क्या दर्शा रहा है, बी। अब पहला भी संतरा निकल गया, दूसरा भी निकल गया, यानी ए और बी दोनों हो चुकी हैं। अब तीसरा संतरा जो कि क्या है, सी के निकालने की प्रायिकता ये हो जाएगी। ठीक, तो पहला संतरा निकालने की प्रायिकता पी ए, पहला निकल चुका है, दूसरा संतरा निकालने की प्रायिकता पी बी अपान ए, यानी एक घटना घटित हो चुकी, ए हो चुकी, अब बी के होने की प्रायिकता, यानी यहां पर कंडीशन लग गया। अब पहली भी घटना हो चुकी, पहला संतरा भी निकल चुका, दूसरा भी निकल चुका, अब हमको 2 निकाल चुके हैं संतरे, अब तीसरा निकालना है, सी वाला निकालना है, तो ए और बी हो चुकी हैं, अब सी के होने की प्रायिकता मतलब पी सी अपान ए बी, ए बी का मतलब है ए इंटरसेक्शन बी, दोनों हो चुकी। ठीक, तो क्या होगा, पी ए इज इक्वल्स टू क्या होगा, एन ए अपान एन एस, यानी कुल अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, ये फार्मूला होता है प्रायिकता का। तो ए क्या दिखा रहा है, अच्छा संतरा, तो अच्छे संतरे टोटल कितने हैं, अच्छे संतरे के अनुकूल कितने परिणाम है, 12, टोटल संतरे कितने हैं, 15। अब दूसरा वाला ए निकल चुका है, यानी पहला वाला अच्छा संतरा निकालने की प्रायिकता क्या है, 12/15, पहला वाला संतरा अब निकल चुका है, अब दूसरा वाला संतरा निकालना, यानी बी की घटना घटित होने की प्रायिकता। तो पहला निकल चुका है, वो भी कौन सा, अच्छा संतरा, अच्छा पहला वाला अच्छा निकल चुका, तो बचेंगे कितने, अब अच्छे 11 बचेंगे, अनुकूल परिणाम। टोटल कितने भाई निकाले गए, ये 11 बचे और ये 3, टोटल अब बचेंगे कितने भाई, एक निकाल लिया गया, तो बचे कितने टोटल, 14 गुणा। अब तीसरा अच्छा संतरा निकालने की प्रायिकता, यानी पहला भी निकल चुका है, दूसरा भी निकल चुका है, यानी 2 संतरे निकल चुके अच्छे वाले, तो अब अच्छे वाले कितने बचे हैं, 10 टोटल। भाई 2 संतरे निकल चुके, 15 में से 2 घटाएंगे कितने बचे, 13। सॉल्व करेंगे तो यही आंसर हो जाएगा। तो 5 3 15, 5 दूनी 10, 3 1 3, 3 चौक 12, 2 1 2, 2 7 14, ऊपर कितना बचा, 11 चौक 44, और नीचे 13 7 84, 91 होता है, 13 7 91, 14 6 84 होता है, यानी ए पहला दूसरा और तीसरा तीनों अच्छे संतरे निकालने की प्रायिकता। ठीक, अब तीनों अच्छे संतरे हैं, तो यानी कि बिक्री की स्वीकृति मिलने की प्रायिकता, तो बिक्री की स्वीकृति तभी मिल सकती है जब तीनों के तीनों निकाले गए संतरे अच्छे हों, पहला भी दूसरा भी तीसरा भी। तो पहला अच्छा कितने प्रकार से निकाल सकते हैं, 12/15, दूसरा वाला 11/14, तीसरा वाला 10/13। ठीक, यही क्या बन जाएगा इसका भैया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया 44/91। ठीक, 13 7 91, 11 चौक 44 आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। बढ़िया क्वेश्चन कह रहा है कि एक थैले में 4 सफेद और 3 काली गेंदें हैं। यदि ये एक एक करके बिना दोबारा डाले निकाली जाएं तो पहली गेंद के सफेद होने, दूसरी के काली, तीसरी के सफेद, चौथी के काली, पांचवी के सफेद, छठी के काली, सातवीं के सफेद होने की प्रायिकता, यानी कुल मिलाकर के सभी गेंदें निकालनी है और बारी बारी से निकालनी है। तो अभीष्ट प्रायिकता क्या होगी? डायरेक्ट हम कहिए दे रहे हैं अभीष्ट प्रायिकता। ठीक, तो पहली कौन सी गेंद है? पहली गेंद है हमारे पास, निकालनी है पहली सफेद निकाली जाती है। तो पहली गेंद कौन सी निकाली जाती है? सफेद। पहली सफेद निकाली जाती है और फिर पहली ब्लैक वाली निकाली जाती है, पहली व्हाइट निकाली जाती है, फिर ब्लैक, फिर व्हाइट को निकाला जाती है। अब की बार कौन सी व्हाइट निकलेगी? दूसरी वाली। और फिर इसके बाद ब्लैक दूसरी वाली, फिर इसके बाद व्हाइट तीसरी वाली निकलती है और ब्लैक तीसरी वाली फिर निकलती है, फिर व्हाइट चौथी वाली निकलती है। बस भाई, क्योंकि ब्लैक 3 ही है और व्हाइट कितनी है? 4। तो पहली सफेद निकालने की प्रायिकता, पहली काली निकालने की प्रायिकता, दूसरी सफेद निकालने की प्रायिकता, दूसरी काली निकालने की प्रायिकता, तीसरी सफेद निकालने की प्रायिकता, तीसरी काली निकालने की प्रायिकता, चौथी सफेद निकालने की प्रायिकता, यानी एक के बाद एक सभी गेंद निकालने की प्रायिकता बतानी है हमको। ठीक भैया। और सातवीं सफेद होने की प्रायिकता, तो ये कौन सी गेंद है? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं। या ऐसे भी कह सकते हैं पहली गेंद सफेद होने की प्रायिकता, दूसरी गेंद जो निकाली जा रही है वो काली होने की प्रायिकता, तीसरी फिर सफेद होने की प्रायिकता, चौथी फिर काली होने की प्रायिकता, पांचवी सफेद होने की प्रायिकता, छठवीं काली होने की प्रायिकता और सातवीं सफेद होने की प्रायिकता। तो अभीष्ट प्रायिकता यानी कि पहली गेंद निकाली गई, पहली गेंद कौन सी हो? सफेद, W1 पहली गेंद निकालने की प्रायिकता। पहली गेंद कौन सी है? व्हाइट, तो व्हाइट निकालने की प्रायिकता। अब व्हाइट निकल चुकी है, अब दूसरी गेंद जो निकल रही उसके ब्लैक होने की प्रायिकता। तो व्हाइट निकल चुकी है, अब जो निकाली गई गेंद है वो ब्लैक होने की प्रायिकता। तो व्हाइट को क्या लिख दिया गया? 4 व्हाइट गेंद है, W1, W2, W3, W4। ब्लैक कितनी है? 3 है, B1, B2, B3। अब तीसरी वाली गेंद अब की बार निकालनी। कौन सी? तीसरी वाली निकालनी। जो तीसरी गेंद निकली उसकी सफेद होने की प्रायिकता, यानी पहली 2 गेंदें निकल चुकी है, यानी W1 निकल चुकी है, B1 निकल चुकी है, W1 B1 निकल चुकी है। अब W2 के होने की प्रायिकता, यानी सफेद गेंद होने की प्रायिकता। अब ये भी निकल चुकी है, ये भी निकल चुकी, ये भी निकल चुकी, यानी तीनों निकल चुके हैं, W1 B1 W2। अब कौन सी गेंद है? B2 निकालने की प्रायिकता। गुणा, फार्मूला जरूर लिख देना, ठीक है। ये भी निकल चुकी है। अब 4 गेंदें निकल चुकी, जो पांचवी गेंद है वो सफेद होने की प्रायिकता। तो 4 गेंदें कौन कौन सी? W1 निकल चुकी है, B1 निकल चुकी है, W2 निकल चुकी है, B2 निकल चुकी है। अब निकाली गई गेंद W3, यानी कि सफेद होने की प्रायिकता। ठीक, टोटल अभी 5 निकल चुकी, 5 निकल चुकी। अब छठी गेंद निकालनी। छठी क्या होनी चाहिए? ब्लैक। तो 5 निकल चुकी, कौन कौन सी? W1 B1 W2 B2 W3। ठीक, अब छठी गेंद कौन सी है? B3 होने की प्रायिकता, यानी कि ब्लैक होने की प्रायिकता। अब 6 गेंदें निकल चुकी, अब 7वीं गेंद सफेद होने की प्रायिकता क्या होगी? 6 निकल चुकी हैं, W1 B1 W2 B2 W3 B3, 2 2 4 2 6। ये भी निकल चुकी है, ये भी निकल चुकी है, ये भी निकल चुकी, ये भी। अब W4 यानी जो 7वीं गेंद है वो भी सफेद होने की प्रायिकता। अब W4 का मतलब ये नहीं कि चौथी सफेद गेंद है, कोई भी हो सकती सफेद गेंद, बस एक नाम पहचान के लिए दे दिया गया। ठीक, सभी गेंद निकालने की प्रायिकता बारी बारी से वही अभीष्ट प्रायिकता है जो हमें दी गई है। अब चलिए देखते हैं W1 यानी निकाली गई पहली गेंद क्या होने की प्रायिकता?
सफेद होने की प्रायिकता। तो पहली गेंद जब निकाले हमारे पास सफेद गेंद कितनी है, पहले 4 है, टोटल कितनी गेंदें हैं, 7 है। ये पहली गेंद निकालने की प्रायिकता। अब पहली निकल चुकी, दूसरी गेंद, दूसरी कौन सी निकालनी, ब्लैक। तो ब्लैक कितनी है हमारे पास, ब्लैक तो हमारे पास 3 है, लेकिन कितनी बची है अभी, 6 बची, क्योंकि एक गेंद हमने निकाल लिया है, पहली गेंद हमने निकाल लिया, उसको वापस नहीं रखना है। अब दूसरी गेंद जो निकाल रहे हैं उसके ब्लैक होने की प्रायिकता। तो बची कितनी गेंद बॉक्स में, 6 बची, क्योंकि एक सफेद निकाल लिया गया है। तो 3 ये टोटल 6 गेंदें बची। अब उन तीनों 6 गेंदों में से काली गेंद कितनी है, 3, तो उसके होने की प्रायिकता 3/6। अनुकूल परिणाम बता कुल परिणाम। अब कुल कितने परिणाम बचेंगे, 5, क्योंकि 2 गेंद निकल चुकी हैं, तो बचे कितने, 5। अब तीसरी गेंद क्या होनी चाहिए, व्हाइट गेंद कितनी बचेंगी, 3, क्योंकि एक निकल चुकी, तो बची कितनी, 3। अब कितनी, 3 गेंदें निकल चुकी हैं, तो बची कितनी, 4 गेंदें। भाई 7 थी, 3 निकल चुकी हैं, अब कितनी बची हैं, 4 बची। अब चौथी गेंद हम निकाल रहे हैं, उसके ब्लैक होने की प्रायिकता। तो ब्लैक कितनी गेंदें बची हैं, 2, क्योंकि एक पहले से ही निकाल चुके, 3 थे, एक निकाल चुके, 2 बची। अब इसके बाद 4 निकल चुकी हैं, बची कितनी अब गेंदें इसके पास, 3 बची, 3 बची है। अब अगली निकाली गई गेंद क्या है, सफेद। तो सफेद वाली कितनी निकल चुकी है, 2 निकल चुकी हैं, 2 निकल चुकी, 4 थी, 2 निकल गई, तो बची कितनी, 2 गुणा 5 हो चुके हैं। ये भी हो चुका, ये भी हो चुका, ये भी हो चुकी है घटना, ये हो चुकी है, ये हो चुकी है, ये गेंदें निकल चुकी। अब छठवीं वाली कितनी गेंदें बची हैं हमारे पास, 2 गेंदें बची हैं। कितनी गेंदें बची हैं, 2 गेंदें बची हैं, ठीक है, 2 गेंदें बची हैं। अब उन दोनों गेंदों में काली गेंद होने की प्रायिकता, ठीक। तो काली गेंद हमारे पास कितने बची थी, 1 है ना, ये काली वाली है, ये काली वाली है, ये काली वाली है। पहली काली निकालने की प्रायिकता 3/6, दूसरी निकालने की प्रायिकता 2/4। भाई 3 थे, 2 बचे, अब 2, 1 निकल चुकी है, तो 1 ही तो बची, ठीक। B1 B2 निकल चुका, अब बचा कौन, B3 बचा। तो B3 बचा, टोटल कितनी गेंदें थी, 2, पीछे से देखिए, 1 और 1, 2 गेंदें, ठीक। अब चौथी गेंद या चौथी सफेद यानी कि 7वीं गेंद निकालने की प्रायिकता। तो गेंद कितनी बची है, 1 ही तो बचेगी, वो भी ये 7वीं वाली। अब उसकी सफेद होने की प्रायिकता, तो सफेद कितनी निकल चुकी है, 1 2 3, यानी कि 1 बची है, तो 1 ऊपर। हल करेंगे तो ये कितना आएगा, 3 से 3 कैंसिल, 2 दूनी 4 से 4 कैंसिल, 3 एकन 3, 3 दूनी 6, अब 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 एकन 2, 2 एकन 2, आंसर कितना आया, 1/7। आंसर कितना आएगा, 1/7, 1/7 होगा आंसर इसका। सात नहीं भैया, ये 5 भी तो बचा, 7 पची 35, ये आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ये थी प्रायिकता की एक्सरसाइज 24.2 का लेक्चर नंबर 2 ये था। और इसमें टोटल हमने क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 3 किए, और स्वतंत्र घटना, अब परस्पर अपवर्जी घटना के बारे में जाना, उदाहरण के साथ जाना, और उससे संबंधित फार्मूले के बारे में जाना। अगले पार्ट में इन सभी फार्मूलों को हम एक साथ लिख देंगे, और फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की शुरुआत करेंगे। यहीं पर ये वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिएगा, चैनल में नए आए हो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।